सृष्टि को कौन चलाता है और हमें यानी कि मनुष्य को कौन चलाता है और ये नवग्रह क्या हैं और इंद्र कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक जानकारी आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। जो ये जानकारी हमारे संत कन्हैयापुरी महाराज जी आपको देंगे। आप इसको जरा ध्यान से लगाकर सुनिए। हाँ बिल्कुल यहीं पर ही है, यहीं पर है। ठीक है ना। हाँ, उल्लू को हम लक्ष्मी का वाहन कहते हैं, वो यहीं पर ही है। यहीं पर है। गरुड़ को हम विष्णु का वाहन कहते हैं, यहीं वो पर भी ही यहीं पे है नहीं। हाँ, अब हर एक जीव को हम जो है क्या नाम है परमात्मा का रूप मानते हैं। बिल्कुल। अब बंदर को हम हनुमान मानते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। प्रत्यक्ष अगर एक हिसाब से देखा जाए तो सबके सब यहीं पर ही हैं। हाँ, प्रत्यक्ष भी है वैसे देखा जाए तो। हाँ, और सूर्य क्या है? सूर्य बिल्कुल सबसे बड़े देवता तो ये हैं। हाँ, हाँ, ब्रह्मांड को जो हमें जो जीवन वो देने वाले। हाँ, हाँ। बाकी तो मेरे सभी दगड़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दगड़ियों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये इंद्र कौन है और ये मनुष्य को कौन चलाता है और सृष्टि को कौन चलाता है, ये थोड़ी सी जानकारी श्री कन्हैयापुरी महाराज ने मुझे सुनाई और मैं कन्हैयापुरी महाराज जी के जो ज्ञान की बातें हैं, जो मुझे उन्होंने बताई, वो मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग इसको जोड़ देखिए। परमात्मा ही हुआ। हम्म। उसके बाद वही भगवान श्री कृष्ण जो गीता में जो कहते हैं ना कि है अर्जुन, तुम देवताओं को बढ़ाओ। अब देवता कैसे बढ़ेंगे? जब हम कोई मंत्र जाप करेंगे, जब यज्ञ करेंगे, उसमें से एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उसका नाम देवता हो गया। वो बिना मांगे अनायास ही देते ही रहेगा, है नहीं। जो देते ही रहता है उसको हम देवता कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके की है। और लोगों ने ग्रहों के बारे में कुछ जाना ही नहीं। हाँ, ग्रहों के बारे में अब आज तक किसी को बताया भी नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। तो सिर्फ भूतों में जाकर के अटका दिया। हाँ, और ग्रह क्या है? सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बिल्कुल, है नहीं, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। ये पृथ्वी भी ग्रह ही है, ये भी एक प्लानेट है। हाँ, तो इनके बारे में किसी ने बताया नहीं। और पूजा भी जो है क्या नाम है अलग अलग उस भ्रम की कर दी, जहां पर इंसान को किसी किसी को तो तुक्का लग जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, कोई कोई नहीं हो रहा है। बिल्कुल। हाँ, मगर भूत कब लगता है? जब जिसके ग्रह कमजोर होते हैं। जिसके ग्रह अगर एकदम परफेक्ट बलवान हो तो उसको भूत क्यों लगेगा? हाँ, बिल्कुल। क्या किसी का तंत्र मंत्र वार होगा उस पर? कभी नहीं होगा। हाँ, कोई भी चीज है, सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? अंधकार ही अंधकार होगा। अगर एक ही सूरज तपते रहेगा, अगर अन्य जो है चंद्रमा वगैरह अगर ये नहीं हो तो क्या होगा? आग लग जाएगी धरती पर। बिल्कुल। हाँ, तो इसी तरीके से परमात्मा ने जो है ये सब शक्तियां बनाई है। ये कोई भी शक्ति हमसे बाहर नहीं है। ये जो 33 कोटि देवता बोलते हैं, ये जो 33 प्रकार की शक्तियां हैं, ये हमारे संग ही हैं, हमारे शरीर के अंदर ही है। चाहे जल तत्व हो या वायु तत्व हो या अग्नि तत्व हो, है नहीं, या पृथ्वी तत्व हो या आकाश तत्व हो, ये जो है क्या नाम है हमारे संग ही है। जैसे ये बाहर का आकाश है, जब अंदर जो है क्या नाम है इस ध्यान योग के द्वारा जब अंदर चले जाओगे तो उसको एक अंदर का आकाश मिलता है। तो आकाश तत्व अनंत है,
इसलिए बोलते हैं कि अंतरिक्ष अनंत है। अंतरिक्ष में तो न जाने कितने पिंड हैं। ये तो ज्योतिषों ने जो है क्या नाम है इन्हीं ग्रहों को मुख्य उतार दिया, और ऐसे तो कितने पिंड हैं। और इसके अंदर से प्रकृति से तो हमें शरीर मिला, और आकाश से जो है क्या नाम है हमें ये जो चलाने वाली, जो शरीर को चलाने वाली ऊर्जा है ना, ये आकाश से मिल रहा है। और हम दोनों आपस में जो बात कर रहे हैं ये किसके थ्रू वहां तक पहुंच रहा है? आकाश के थ्रू। अगर आकाश नहीं होता तो नहीं पहुंचता। बिल्कुल ठीक है ना। तो आकाश के द्वारा और वायु के द्वारा ये दोनों का जो है क्या नाम है वो हो रहा है। तो वैसी जो है क्या नाम है, अब यहाँ पर जैसे नवग्रह मंदिर है, अब थोड़ा बहुत शनि और हनुमान जी का तो प्रचार हो गया, मगर अन्य ग्रह भी तो उतना ही महत्व है, उनका भी उतना ही महत्व है जितना शनि और मंगल का है। और चंद्रमा है, चंद्रमा जो है क्या नाम है मन का कारक है। अगर हमारा मन ही कमजोर हो गया तो हम दुनिया में क्या कर लेंगे? बिल्कुल। चलो हमारा मन तो ठीक है, अगर हमारी बुद्धि उल्टी है, बुध, अगर यदि हमारी बुद्धि उल्टी है तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं। अगर हमारे पास जो है क्या नाम है मन भी है, बुद्धि भी है, और थोड़ा बहुत ज्ञान का भी होना जरूरी है, ज्ञान है गुरु, है नहीं। अब मंगल है पराक्रम, अब इनको सबको एक करने वाला फिर क्या है? पराक्रम। मंगल को हम पराक्रम से जोड़ते हैं, है नहीं। और शुक्र को हम क्या नाम है घर गृहस्थी और समृद्धि से जोड़ते हैं। पराक्रम भी है, सब कुछ है, ज्ञान भी है। अगर जो है क्या नाम है समृद्धि नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का कोई महत्व भी नहीं है। इसलिए शुक्र को भी जो है मजबूत करना जरूरी है। और रहा शनि, शनि को तो लोग कहते हैं कि मगर हाँ इतना है, शनि की दशा इतना है कि आज तक एक के झटके में किसी को नहीं मारती। अन्य ग्रह तो जो है ठंडे भी कर देते हैं, मगर शनि जो है एक झटके में किसी को नहीं मारता। ये हाथ तोड़ देगा, पांव तोड़ देगा, हाँ बोलेगा संभल जाओ, सतमार्ग पे चलो, परमात्मा को वो करो, याद करो, हाँ तुम सत्कर्म करो, हाँ। और जब ज्यादा ही आगे आता है तो फिर वो भी उठा देता है, बिल्कुल हाँ। मगर अगर सुख का ग्रह बोले तो जो है क्या नाम है, अगर अच्छा हो, अगर सब कुछ करो तो सुख का ग्रह तो शनि भी तो है, बिल्कुल है नहीं। और राहु केतु क्या है? ये कोई प्लानेट नहीं है, ये एक अजीब टाइप की जो है एनर्जी है, जो ये 7 ग्रहों से मिलकर के 9 ग्रह बनते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो जो है क्या नाम है समुद्र मथन में जिसने जो है क्या नाम है अमृत पिया था राक्षस ने ना, उसका जो है सर और धड़ काट के जो है क्या नाम है 2 हिस्से में बंटवा दिया था। तो शास्त्र तो ये कहता है धड़ जो है राहु है, सर जो है केतु है, हाँ। मगर हमारे विद्वानों का मत अलग है। विद्वानों का मत ये है कि सर राहु है और धड़ केतु है, ये कहते हैं। मगर वहां पर जो है क्या नाम है अगर हम शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र तो सीधा ये बोलता है, जैसे राहु को बोलता है कया न चित्र आभूतुति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्टया वृत्ता। हाँ, यहाँ पर जब बोलता है तो काया किसको कहा जाता है? गर्दन से नीचे के शरीर को, हाँ, गर्दन नीचे वाले शरीर को, ठीक है ना। काया तो ये हुआ, सर को काया नहीं कहा जाता। उसके वहां पर जो है केतु को क्या बोला इन्होंने नवग्रह में वेद ने? किड़वंती केतवे पेशो। किड़वंती का मतलब किरणें निकलने वाला, जहाँ से किरणें निकलते, किरणें कहाँ से निकलते हैं? सर, आंख से, बिल्कुल। तो ये तो ठीक है। और करते करते जो है क्या नाम है थोड़ा सा हमारे विद्वानों के द्वारा थोड़ी सी जो है क्या नाम है ये चीज हल्की सी कोई ना कोई पता नहीं समझने में मिस्टेक हुआ या किसी कारणवश मिस्टेक हुआ, या फिर जो है क्या नाम है इन्होंने ये ले लिया कि जिस समय जो है क्या नाम है राहु अमृत पी रहा था, या उसे को जोड़ा, भगवान जाने क्या कर, क्या पता, बिल्कुल। मगर वेद जो है क्या नाम है अलग चीज कहता है, हाँ। और पुराण भी यही कहता है, हाँ। अर्धकाया महावीर मतलब आदि शरीर बोलता है। आदि शरीर जो है गर्दन से नीचे को ही आदि शरीर कहा जाता है, बिल्कुल, हाँ। अब जब 9 ग्रहों की जो है क्या नाम है अगर संतुष्ट करा जाए, अगर 9 ग्रहों को जो है क्या नाम है करा जाए, और सर्वशक्ति तो यही है। एक सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा पूरी ब्रह्मांड को अमृत बरसा रहा है, हाँ। वो इसी तरीके से बुध है, हाँ। सबसे बड़ा प्लानेट तब बोलते हैं कि क्या नाम है गुरु, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये जो है क्या नाम है सबसे ऊपर के तारे हैं।
बृहस्पति तारा सबसे वो है। और शनि क्या है, शनि को जो है इतनी ऊपर रख दिया कि शनि की जो है तेज दृष्टि इतनी तेज थी कि वो जो है उसको ब्लैक होल में ले जाके रख दिया। जहां पर शनि है वो पूरा का पूरा काला है, काला है बिल्कुल। उस जब काले पर्दे को पार करने के बाद ही तब इस ब्रह्मांड मतलब जहां पर जो है योग है वहां पर जाकर के पार होता है। ठीक है ना। तो अब ये सब प्लानेट हुई है, अब इनकी किरणें जब धरती पर आती है तो जैसा इनके किरणें पड़ती हैं वैसे जीवों को असर होता है। जैसे देखो, अगर जेठ की गर्मी है, साधारण अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो वो धूप की किरणें से मर जाएंगे बिल्कुल। बड़े जीव जो है उसमें झेल लेंगे बिल्कुल। ठीक है ना। अब हमें जाना भी है। अब हम क्या करेंगे कि धूप में जाना है, हम क्या करेंगे, पहला हम अपने सर को बचाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, छतरी लेंगे बिल्कुल, या फिर बारिश हो रही है समझ लो, हम जो है क्या नाम है उपाय करेंगे, क्या करेंगे, छतरी लेंगे बिल्कुल, या जो है कोई पन्नी लेंगे। इसी तरीके से इनके जो है दुष्प्रभाव को काटने के लिए पूजा पाठ मंत्र दान हवन ये जो है प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। इनके द्वारा जो है इनके दुष्प्रभावों को नष्ट कराया जाता है बिल्कुल। और नवग्रह मंदिर जो है क्या नाम है, ये फर्स्ट मंदिर है, इससे पहले कोई बनाया नहीं था। यहाँ पर नहीं है पहले। और लोगों को भ्रम हो गया कि ले हम तो शनि को मानते हैं, अन्य ग्रह को नहीं मानते हैं। अरे एक को मानोगे, एक को पूजोगे, एक को नहीं मानोगे तो पहले रुष्ट हो जाएगा। बिल्कुल फायदा ही क्या हुआ फिर, कोई फायदा नहीं। और ज्योतिष शास्त्र लगभग मेरे हिसाब से 80% सही है भविष्य दर्शन के लिए। हाँ, अन्य कोई ऐसी विद्या नहीं है कि जो भविष्य के थोड़ा बहुत आकलन करे, मगर एक ज्योतिष विद्या एक ऐसी है कि थोड़ा आने वाले बुरे वक्त का भी जो है अनुमान दे देता है। हमारा ये ग्रह खराब है तो आने वाले वक्त में ऐसा होगा, तो जब वो खराब ग्रह की दशा आएगा उस समय जो है उस ग्रह का उपाय या दान, मंत्र जाप हवन वगैरह करने से जो है उस घड़ी को जो है निकाला जा सकता है। ठीक है ना। और इस ब्रह्मांड में तो सब ही है। कृष्ण तो कहते हैं जीव और ब्रह्म ही सनातन है। हाँ। और धर्म तो जो है क्या नाम ये बताते हैं कि सिर्फ मानवता का धर्म रखो। मानवता का धर्म क्या है, हर जीवों से प्रेम करना, सबको सपोर्ट करना। हाँ, हम जैसे जीव जंतु पालते हैं, हाँ, कृषि करते हैं, है नहीं। अगर जो है क्या नाम है हम कृषि वगैरह करते हैं उसमें कीड़े मकोड़े तो मरते हैं, मगर क्या है कि उससे ज्यादा पल रहे। इसलिए जो है भगवान बोलते हैं तुम कर्म करो बिल्कुल। तो चेतन तो सिर्फ एक परमात्मा ही हुआ। जब जैसे महापंचभूत है, जैसे पृथ्वी हुआ, आकाश हुआ, अग्नि हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, ठीक है ना। ये महापंचभूत हुई। अब इस पंचभूत को जागृत करने वाला कौन हुआ, परमात्मा की एक चेतन शक्ति। जैसे अगर बाहरी रूप से समझते हैं तो सर्वत्र जीवों को चेतन करने वाला हवा है नहीं। अब सर्वत्र प्राणियों को चेतन करने वाला मन, हाँ, उसका विकसित करने वाली बुद्धि है नहीं। ये दो ही तो हैं। जैसे शरीर के अंदर में मन चेतन है, अगर मन सो जाएगा तो आप क्या कर लोगे। बिल्कुल। हाँ, वैसे ही सर्वत्र जीवों को सकल चराचर को चेतन करने वाला परब्रह्म परमेश्वर, उसके द्वारा सकल जीव। और वो इतना सूक्ष्म है कि वो करंट है। वो कोई शरीर नहीं है। ऐसे तो शरीर जो है कई प्रकार के हैं। ये पंचभूति शरीर है। जब ये पंचभूति शरीर में जो है क्या नाम, पंचभूति शरीर नष्ट हो जाएगा, ये 5 तत्वों का शरीर है ना, जिसमें अग्नि है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और वायु है और आकाश है। मगर अब ये हमारा जो है 2 तत्वों का शरीर खत्म हो जाएगा। क्या नाम है, 5 तत्वों का शरीर खत्म हो जाएगा। इसमें से 2 तत्व हमारे हो जाएंगे नष्ट बिल्कुल। जल तत्व और पृथ्वी तत्व नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा फिर कौन सा शरीर भटकेगा, आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। बोलते कि इसको जो है ऊपरी हवा का प्रकोप है, नहीं कहते हैं। तो 3 तत्वों का शरीर जो है उस पे आ जाएगा। 3 तत्वों का शरीर पकड़ना मुश्किल है नहीं। उसके बाद ये 3 तत्व भी जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सिंगल रहता है शाश्वत एक तत्व। हाँ, तो वहां पर पता चलता है कि ये मैं हूं, वो परमात्मा है। हाँ, इसलिए बोलते हैं छठ इंद्रिय को जगह, छठ इंद्रिय को जगह इसलिए कहते हैं। तो वो परमात्मा तत्व को जानने के लिए बड़ा गहराई के अंदर जाना पड़ता है।
इतना सरलता से जो है और जैसे ये वायु तत्व है तो जल तत्व उसको तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वायु को मतलब इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो सीमित रहेगा। हाँ, जल भी सीमित ही रहेगा, जितना बड़ा बर्तन है उतना ही आएगा, बाकी तो सब बह जाएगा। समुद्र से कितना तो निकाल लोगे, क्या घट जाएगा क्या? ना ना, बिल्कुल सही बात। हाँ, और जैसे पृथ्वी है, हाँ, पृथ्वी के हम एक किनारे, पता नहीं कौन से किनारे में, कोई अता पता ही नहीं। पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। और आकाश का तो कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे कितने पृथ्वी इसके अंदर भरे पड़े हैं, और वो जीव आत्मा को चलाने वाला परम पिता परमेश्वर सबको चेतन कर रहा है। बिल्कुल, सर्वत्र भूमंडल को चेतन करता हुआ जो है क्या नाम है, पृथ्वी में आकर के मनुष्य जीव तक को चेतन कर रहा है। और इस आकाश के अंदर इतने में भी है, इतने में भी है, इतने में भी है, जो आर पार जो है चारे और वही है। जैसे मतलब हाँ, चेतन तो ये मतलब अभी जैसे देवताएं हो गए, और यह चेतन मतलब कौन कौन से देवता है या ग्रह कौन कौन से मतलब चेतन है? चेतन तो सिर्फ एक परमात्मा है। 9 ग्रह क्या है? 9 ग्रह जो है उस परमपिता परमेश्वर के जो है सैनिक हुए। जैसे जो है क्या नाम है, यहाँ सरकार के पास पुलिस है, मिलिट्री है, ठीक है ना, सीबीआई है, और कई प्रकार के जो है क्या नाम है आयकर विभाग है, इसी तरीके के 9 ग्रह है। ठीक, हमने क्या हुआ, जब शरीर लेकर के आए, हमने हर चीज का यहाँ पर टैक्स दे दिया। घर का भी हमने टैक्स दे दिया, हम हर सामान खरीदते हैं उसका भी टैक्स दे दिया, सब कुछ टैक्स दे दिया। अब हमने ये जो शरीर लेकर के आए थे, शरीर का टैक्स नहीं दे रखा है, किसी को नहीं दे रखा है। हाँ, तो अब ये शरीर का टैक्स उतारने के लिए ग्रह लगते हैं, ठीक है ना। अब हमने परमात्मा का भजन तो करा नहीं, और हम जितने सीमित के लिए आए थे वहां पर ग्रह जो है जन्म कुंडली में जैसे जैसे स्थिति से बैठा हुआ है, अच्छा और बुरा बन करके, वो हमारा जो है क्या नाम है कर ले रहा है, ठीक है ना, टैक्स ले रहा है। तो इसका अगर जो है क्या नाम है थोड़े थोड़े समय में इसका दान पुण्य इत्यादि चीज करते रहोगे तो क्या होगा, इस ग्रह का जाएगा टैक्स। जब टैक्स जाएगा तो वो क्या हुआ, शरीर को भी थोड़ा ठीक करेगा, कार्य को भी सही करेगा। और जब ज्यादा ही आगे अगर जो है निकलने चाहते हो तो फिर वहां पर वो जो है धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष द्वार तक भी ले जाके खड़ा कर देगा। मगर मोक्ष पाना इतना सरल नहीं है, मोक्ष पाना बड़ा कठिन है, ठीक है ना। मोक्ष, क्योंकि मोक्ष जब मोक्ष के मार्ग में जो होता है उसका सब कुछ जो है क्या नाम है यहीं पर समाप्त करना पड़ता, समाप्त हो जाता है। उसको समाप्त करना पड़ता है, क्या सब कुछ अपने आप ही नष्ट हो जाता है। उसको न घर की इच्छाएं रहती है, ना उसको शरीर से मोह रहता है, ना उसको धन से मोह रहता है, ना उसको वो रहता है। तो उसका इतना करते करते वो सिर्फ एक तत्व बन करके परमात्मा में जाके समा जाता है। तो वो फिर परमात्मा तत्व के साथ ही धाराएं बहती है। जैसे हम अब शिव को तो देखे नहीं ना, है नहीं, शिव को तो देखे नहीं है, शिव की धारा तो यहाँ बह रही है। बिल्कुल। ब्रह्मा को तो हमने देखे नहीं है, ब्रह्मा की धारा भी बह रही है। विष्णु को तो हमने देखे नहीं है, विष्णु धारा भी बह रही है। हाँ, और वो पूरी ऊर्जा जो है किसी न किसी एक शरीर में आकर के फिर जो है वो अपना जो है एक निर्माण कार्य, धर्म को निर्माण कर करके फिर नया धर्म को स्थापित करके उसके बाद फिर वो चली जाती है। और एक चीज और भी है, हर 2500 वर्ष में जो है एक धर्म का नष्ट हो जाता है, एक धर्म नष्ट होकर के एक धर्म पनपता है। अच्छा। और गीता में जो है जिस हिसाब से जो है श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्माणि, हाँ, मतलब जितने चीज को हमने धारण कर रखा है अपने अपने नियम को, तो उसको धर्म बताया। कोई खेत जोतने का काम करता है, वो भी धर्म है, ठीक है ना। कोई जो है क्या नाम है अलग अलग काम करते हैं, ये सब धर्म है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, जल का धर्म क्या है, चाहे खौलता हुआ पानी आग में डालो बुझा देगा, बिल्कुल। चाहे ठंडा पानी डालो बुझा देगा, वो जल का धर्म है, जल का धर्म। और वास्तविक उसका स्वभाव भी वही है। तो वैसे अब वायु का धर्म क्या है, वायु का धर्म जो है क्या नाम है सब जीवों को जो है क्या नाम है प्राण वायु प्रदान कर वो चल रहा है। जितने भी पृथ्वी में है जो वायु के द्वारा जीव चलता है उनको सबको जो है चलाना। सूर्य का धर्म क्या है, किरणों को देना। चंद्रमा का धर्म क्या है, किरणों को देना। हाँ, और सूर्य किरणों को मात्र नहीं देते हैं, ये जो है कई प्रकार की जो है क्या नाम है बैक्टीरिया को खत्म करके उसके अपनी जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा और जो है एक शक्ति को भी प्रदान करते हैं। वैसे चंद्रमा जो है अमृत का भी बरसाव करते हैं। और इनके साथ में अन्य ताराएं हैं, ये भी जो है इनके साथ
उसमें सहयोग हो जाते हैं। दिन में सिर्फ क्योंकि सूर्य चमकता है तो एक ही तारा दिख रहा है, तारा तो अभी भी है, मगर सूर्य चमक रहा है तो एक ही दिख रहा है, तो रात के समय ज्यादा दिखते हैं। तो जैसे मतलब ग्रहों में प्रत्यक्ष सूर्य हैं, सूर्य भगवान है और जो दिखते हैं, और तो देवताओं में यहाँ पर अभी कोई इस प्रकार के देवता है कि नहीं कि जो दिखते हैं? प्रत्यक्ष जो है इसमें दर्शन देने वाले तो ये अब जो है 33 कोटि जो देवता बताए गए हैं, ये तो जो है प्रत्यक्ष हमारे शरीर के अंदर ही है। अच्छा, बाहर नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हमने माता माना है, धरती को, ये भी हमारे संग ही है। बिल्कुल। आकाश को हमने पिता माना है, बिल्कुल, ये भी हमारे संग है। हवा को हम वायु देवता कहते हैं, बिल्कुल, ये भी हमारे जो है क्या नाम है जीवों को। अग्नि को हम देवता कहते हैं। अब यहाँ पर और बहुत बड़ी बात जो है क्या नाम है ये है कि इंद्र के उसमें जो है कई लोग भ्रमित हैं कि इंद्र क्या है। वेद कहता है मर्माणिते ब्रह्मणा छादायामि समस्तुआ राजा मृतेना अनुवस्तम उर्वर्यो वर्णस्ते क्यूणुतु त्वानु देवा मदंतु। जो मन को प्रकाश करने वाला है वो इंद्र है। हाँ, मर्माणिते ब्रह्मणा जो मन का ब्रह्म है। सृष्टि को चलाने वाला ब्रह्म तो परब्रह्म है, मगर ये जो मन को चलाता है ये इंद्र है। हमारे शरीर को, इंद्रियों को चला करके जो है मन तो इतनी सूक्ष्म तरीका से जो है प्रकाश के रूप में जो है आकर के विद्यमान है। तो जब इंद्र हो ही नहीं तो हमारा शरीर चलेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों को प्रकाश करने वाला ही इंद्र हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इंद्र जो है मन को प्रकाश करता है, मन जो है फिर इंद्रियों में जाकर के फिर बुद्धि को प्रकाश करके फिर बुद्धि और मन दोनों मिलकर के फिर यहाँ चलने लगते हैं। और आत्मा इसमें निर्विकार रूप से रहता है। आत्मा जो है विकार रहित है नहीं। मन में तो विकार है। मन क्या है कि मन तो संसार को चाहता है। और आत्मा जो है जहां से आया उस घर की तरफ जो है क्या नाम है जाने लगता है, जाने को जो है वो करता है। तब बोलती है ब्रह्म धारा जो है बह रहा है, मगर ये धारा जो है इतनी सूक्ष्म है कि दिखेगी नहीं। उसमें जाने के लिए फिर उससे दिखेगी, तब उसका नाम ब्रह्म धारा। वही ब्रह्म धारा ही जगत को चेतन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इतनी जानकारी दी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।